फोर्थ, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब मोर इलास्टिक सप्लाई, मतलब प्राइस जितना चेंज हो उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो। फॉर एग्जांपल 10% प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 15% बढ़ गई, सो ज्यादा बढ़ी इन प्रोपोर्शन टू प्राइस, सो मोर इलास्टिक सप्लाई और रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। Supply is said to be relatively elastic when change in price of a commodity bring about more than proportionate change in quantity supply. जब more than proportionate change यूनिटरी में पढ़ा था elasticity of supply is equal to 1, तो अभी elasticity of supply क्या होगी? Elasticity of supply will be greater than 1 because it is more elastic supply और relatively elastic supply. अब कर्व ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको तो पता ही है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे क्या होता है? प्राइस। ठीक है, ये ओ पॉइंट। अब यदि P प्राइस थी तो Q क्वांटिटी सप्लाइड थी, प्राइस बढ़ के हो गई P1, दैट इज 10% इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के हो गई Q1, दैट इज 15% फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हो गई। ज्वाइन करते हैं, प्लॉट करते हैं। P प्राइस पे Q क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। P1 प्राइस पे %10 बढ़ी प्राइस, P1 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड हुई आपकी Q1। दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके हमको सप्लाई कर्व बनाना है। ये आया आपका एस सप्लाई कर्व। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला? एस सप्लाई कर्व। जब प्राइस बढ़ी 10% से तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने परसेंट से बढ़ी? 15% से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई कर्व इज अ फ्लैटर कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैट कर्व है। एक होता है स्टीप कर्व कैसे होता है? इसे रैपिडली गिरता हुआ कर्व, और एक होता है फ्लैट, वो ऐसे फ्लैट सप्लाई कर्व होता है। एक रैपिडली गिर रहा है और एक फ्लैट है, तो ये फ्लैट सप्लाई कर्व है, ऐसे रैपिडली नहीं गिर रहा है, फ्लैट है। सो सप्लाई कर्व इज फ्लैटर कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग। स्मॉल राइज इन प्राइस में सिर्फ 10% ही चेंज हुआ है। फ्रॉम OP लीड्स टू ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड OQ से OQ1. If price rises 10%, quantity supplied increases 15%. So elasticity of supply is greater than 1. Then it is said to be relatively elastic supply or more elastic supply. इसलिए ES is greater than 1. Supply curve कैसा हुआ? Flatter supply curve. प्राइस में यदि 10% चेंज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो क्वांटिटी सप्लाइड में 15% चेंज हो गया। इसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई।